सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 11 की महाकवि कालिदास विरचितम रघुवंश महाकाव्यम का द्वितीय सर्ग और उसका भी छठा भाग पढ़ेंगे। पहले हम 5 भाग पढ़ चुके हैं, तो पहले 5 में हमने क्या पढ़ा है, थोड़ी सी कहानी हम दोहरा लेते हैं ताकि आगे की कहानी समझने में आपको सुविधा हो। तो इससे पहले में हमने पढ़ा था कि राजा दिलीप संतान प्राप्ति के लिए गुरु वशिष्ठ की जो धेनु है नंदिनी, उसकी सेवा करते हैं और 21 दिन तक वो सेवा कर लेते हैं। 22वें दिन जब वो नंदिनी को वन में लेकर के जाते हैं तो नंदिनी उनकी परीक्षा लेती है और उसी परीक्षा के उपक्रम में वह एक गुफा में प्रवेश कर जाती है जहां उसे एक सिंह दबोच लेता है। तो राजा नंदिनी को छुड़ाने के लिए जैसे ही अपने तूणीर में तरकश में हाथ डालते हैं बाण निकालने के लिए, तो उनका हाथ वहीं पर स्थिर हो जाता है और वो बड़े अचंभित होते हैं कि यह क्या हुआ और क्रोध भी उन्हें बहुत अधिक आता है। तो उसी समय वह सिंह जिसने नंदिनी को दबोचा है वह बोलता है मनुष्य की वाणी में। क्या बोलता है, अब ये हम आगे के भाग में पढ़ेंगे। चलिए तो देखते हैं क्या कहता है सिंह। अलम महीपाल तव श्रमेण प्रयुक्तम अप्यस्त्रमितो वृथा स्यात् न पादपोन्मूलन शक्ति न शिलोच्चे मूर्छति मारुतस्य। तो क्या कहता है सिंह, महीपाल, मही कहते हैं पृथ्वी को पालन करने वाले। तो पृथ्वी को पालन करने वाले कौन होते हैं, राजा। अर्थात ही राजन तव तुम्हारे श्रमेण श्रम से अलम बस करो, हे राजा तुम्हारे श्रम परिश्रम से बस करो। अब ये शब्द है, इसे विच्छेद करेंगे। प्रयुक्तम जमा अपि जमा अस्त्रम जमा इतो। तो इतो यहाँ पर प्रयुक्तम प्रयोग किया हुआ, अपि भी यहाँ प्रयोग किया हुआ भी, अस्त्रम अस्त्र, वृथा बेकार स्यात् होगा, क्योंकि पादपों उन्मूलन पादप वृक्षों को उन्मूलन उखाड़ फेंकने की शक्ति वाले मारुतस्य मारुत का वायु का वहां वेग तीव्रता शिलोच्चे पर्वत के लिए ना नहीं मूर्छति प्रभावित होती है या प्रभावी होती है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। इसे एक बार मैं अपने शब्दों में बता देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या कहते हैं सिंह राजा से कि हे राजा, तुम ये जो नंदिनी को बचाने के लिए और मुझे सजा देने के लिए जो प्रयास कर रहे हो, वह तुम्हारा प्रयास या परिश्रम बेकार है। इसलिए इस प्रयास से तुम रहने दो, बस करो, क्योंकि तुम इतो यहाँ पर यानी मुझ पर जो अस्त्र प्रयोग करोगे वह वृथा बेकार होगा, उसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा। अब उसका वो उदाहरण के साथ प्रस्तुत करते हैं। क्या कहते हैं कि सिंह कहता है, राजा नहीं, कि जिस तरह वायु वृक्षों को उखाड़ फेंकने की शक्ति रखती है, परंतु उसकी वह शक्ति की तीव्रता जो पर्वत पहाड़ वृक्षों को तो उखाड़ सकती है, लेकिन पर्वत पर वह कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकती, उसका कुछ भी प्रभाव पर्वत के ऊपर नहीं हो सकता। इस तरह से वो उदाहरण दे करके समझाता है। अब निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं फिर क्या होता है। क्या कहता है सिंह, कैलास गोरम वृषभ आरुरुक्षो पादार्पणानुग्रह पूत पृष्ठम अवेहि माम किंकरम अष्टमूर्ते कुंभोदरम नाम निकुंभ मित्रम। कैलास गोरम, कैलाश यानी कैलाश पर्वत कैसा है, गोरम गोरा, क्योंकि कैलाश पर्वत सदैव बर्फ से ढका रहता है, इस कारण वह सदैव ही कैसा, गोरा होता है। गोरा यानी सफेद, श्वेत। तो कैलाश के समान श्वेत वृषभ बैल पर आरुरुक्ष हो, आरोह चढ़ने के रुक्षो इच्छा वाले, पादार्पण पाद पैर को अर्पण रखने की
अनुग्रह, अनुग्रह से, कृपा से, पूतम पवित्र हुए, पृष्ठम पीठ वाले, अष्टमूर्ति, अष्टमूर्ति, अष्टमूर्ति नाम है भगवान शिव का। शिव का निकुंभ मित्रम, निकुंभ का मित्रम मित्र, कुंभोदरम नाम, कुंभोधर नाम के, माम मुझे, किंकरम सेवक, अभी ही जानो या समझो। तो और क्या सिंह बताता है कि जैसे कैलाश पर्वत बिल्कुल श्वेत है, गोरा है, वैसे ही वह वृषभ, वृषभ यानी बैल, बैल भी कैलाश पर्वत के समान श्वेत है, गोरा है। और उस पर जो चढ़ने के इच्छुक होते हैं कौन? अष्टमूर्ति अर्थात भगवान शिव। और भगवान शिव जब उस वृषभ पर, वृषभ यानी बैल, आप जानते हैं भगवान शिव की सवारी है नंदी बैल, जिसका नाम नंदी है, वह बैल है एक। तो जब नंदी पर, बैल पर सवारी करने की इच्छा करते हैं भगवान शिव, तो उस पर चढ़ने के लिए वे क्या करते हैं? मेरी पीठ पर अपना पैर रखकर मुझे अनुग्रहित कर देते हैं, मुझ पर कृपा कर देते हैं। उनकी कृपा से मेरी पीठ कैसी हो जाती है? पूत, पूत कहते हैं पवित्र। तो ऐसे उनके पैर रखने की कृपा से मेरी पीठ कैसी है? बिल्कुल पवित्र है। ऐसा मैं भगवान शिव के एक गण का नाम है, भगवान शिव के बहुत सारे गण हैं, तो एक गण का नाम है निकुंभ, कि मैं निकुंभ का तो मित्र हूं और मेरा नाम स्वयं क्या है? कुंभोधर। मैं कुंभोदर नाम का भगवान शिव का सेवक हूं, ऐसा तुम मुझे समझो, यानी मुझे भगवान शिव का सेवक समझो, जिसका नाम कुंभोधर है। कुंभोधर भी कौन है? निकुंभ का मित्र है। और निकुंभ कौन है? भगवान शिव का एक गण है। अब निश्चित रूप से आपको इसका भावार्थ समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं और क्या कहता है सिंह। अमुम पुरहा पश्यसि देवदारुम, पुत्रीकृतो असौ वृषभ ध्वजेन, यो हिम कुम स्तन निस्रताम, निस्रतानाम स्कंदस्य मातुः पैसाम रसज्यः। तो और क्या कहता है सिंह राजा से कि पुरहा, पुरहा यानी सामने, अमुम इस, देवदारुम, देवदारु को, पश्यसि देखो, वृषभ ध्वजेन, वृषभ बैल के, ध्वजेन ध्वजा वाले, बैल जिनकी ध्वजा है, पताका है, चिन्ह है, कौन है वो? भगवान शिव। भगवान शिव का चिन्ह क्या है? उनका नंदी बैल जो है। तो उसी के लिए कहा गया है कि वृषभ ध्वजेन, वृषभ ध्वजा वाले, अर्थात भगवान शिव ने असौ, इसे पुत्रीकृतो, पुत्र के रूप में कृत किया है, यानी पुत्र के रूप में स्वीकार किया गया है। और यो जो स्कंधस्य, स्कंद की, स्कंद नाम है कार्तिकेय जी का। कार्तिकेय कौन है? भगवान शिव और माता पार्वती के बड़े पुत्र हैं। तो स्कंदस्य अर्थात कार्तिकेय की मातु, माता, कार्तिकेय की माता कौन है? माता पार्वती। तो पार्वती के हेम कुंभ, हेम कहते हैं सोना, कुंभ कहते हैं घड़ा, तो सोने के कुंभ, घट रूपी, घड़े रूपी स्तन, स्तनों से, निसृता नाम, निकले हुए, पैसाम, पैसा दूध का, पयस दूध को भी कहते हैं, जल को भी, तो जल का, रसज्य, रस, रसज्य रस को जय जानने वाला है, यानी रस का स्वाद लेने वाला है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब इसका भावार्थ हम एक बार समझते हैं तो आपको सही से श्लोक समझ आएगा। तो सिंह क्या कहता है कि ये जो सामने एक देवदारू का वृक्ष है, देवदारू एक वृक्ष की जाति होती है, तो जो ये सामने तुम देख रहे हो देवदारू का वृक्ष है, यह कैसा है? ये भगवान शिव ने इसको अपना पुत्र बनाया है, पुत्र के रूप में इसे स्वीकार किया है। और जो कार्तिकेय की माता है, माता पार्वती, उन्होंने अपने हेम यानी स्वर्ण घट, घट यानी घड़ा, कुंभ घड़ा, तो स्वर्ण घट रूपी स्तनों से निकले हुए पैसा जल से इसको सींचा है। तो यह उनके स्तनों से निकले हुए रस से सींचा गया है, इस कारण उनके रस का वह जय, जय यानी क्या आता है, वह उसे उसका स्वाद पता है।
जैसे माता अपने पुत्र को अपना दूध पिलाकर सिंचित करती है, बड़ा करती है, ऐसे ही उन्होंने देवदारू के उस वृक्ष को अपने पुत्र कार्तिकेय के समान अपने स्तनों का जल सींच करके उसको बड़ा किया है। तो उन्होंने उसके इस देवदारू वृक्ष ने उनका रस पान किया हुआ है। रसजेनि रस का ज्ञाता, रस का ज्ञाता कैसे होगा? जब उसने उस रस को पान किया होगा। तो ये इसका भावार्थ है। अब आगे देखते हैं। कंडूयमानेन कटम कदाचित वन्य द्वीपेन उन्मति था त्वगस्य अथ एनम अद्रेस्तन्नया शुशोच सैन्यानाम आलीढ़म इव सुरास्त्रहि। और क्या बताता है सिंह कि कदाचित कभी वन्य द्वीपेन, वन्य वन के द्वीपेन, गज के द्वारा, गज अर्थात हाथी के द्वारा, जो जंगली हाथी होते हैं उस जंगली हाथी के द्वारा कटकम, कटक को, अपने कपोल स्थल को या गंड स्थल को कंडूयमानेन, कंडुलित करने के लिए, खुजाने के लिए, अस्य खुजाने पर है, ये खुजाने पर, अस्य त्वग, अस्य इसकी त्वग, त्वचा, उन्मति था, उखड़ गई, उधड़ गई, अथ तब, एनम इसके लिए, अद्रेह तन्या, अद्रेह, अद्रेस्तन्या ना, इस विच्छेद करेंगे तो बनेगा अद्रे तनया, अद्रे हिमालय की तनया पुत्री। हिमालय की पुत्री कौन है? माता पार्वती। तो माता पार्वती के द्वारा सुरास्त्रयी, असुरास्त्रयी है, असुर राक्षसों के अस्त्रयी, अस्त्रों से, आलिढ़म घायल हुए, सैन्यनाम, सैन्यानम सेनापति के इव समान, शुशोच शोक किया गया। अब इस आप शब्द को विच्छेद करेंगे तो बनेगा सैन्यानम जमा आलिढ़म जमा इव जमा असुरास्त्रहि। ठीक है, अब ये आपको मैंने शब्दार्थ बताया है। अब इसका भावार्थ एक बार समझ लेते हैं। तो एक वन्य यानी जंगली हाथी को क्या हुआ? उसके कपोल स्थल पर या गंड स्थल पर खुजली हुई। तो ये देवदारू का वृक्ष जो उसके समीप था, तो उसने अपनी खुजली को मिटाने के लिए इस देवदारू के वृक्ष पर रगड़ना आरंभ कर दिया। अब जब वो रगड़ने लगा तो हुआ क्या? उस रगड़ने से इसकी त्वचा या छाल जो है वो उधड़ गई, उखड़ गई या उतर गई। तो हुआ क्या? सैन्यानम, सैन्यानम ये सेनापति, सेनापति कौन? देवताओं के जो सेनापति, वो कुमार कार्तिकेय हैं, जो माता पार्वती के बड़े पुत्र हैं। तो कुमार कार्तिकेय जैसे एक बार असुरों के साथ युद्ध करते हुए उनके अस्त्रों से, हथियारों से घायल हो गए थे, तो अपने पुत्र को घायल अवस्था में देखकर माता पार्वती ने जैसे उस समय शोक किया, वैसे ही इस देवदारू की वृक्ष की त्वचा के उतर जाने पर उन्होंने इस देवदारू वृक्ष के लिए भी बहुत शोक किया, अर्थात बहुत ज्यादा वह दुखी हुई। जैसे माता अपनी संतान के लिए दुखी होती है, वैसे ही वो भी इस वृक्ष को, क्योंकि भगवान शिव ने भी संतान माना है, तो माता पार्वती ने भी इसे अपना पुत्र ही माना है, इसलिए इस वृक्ष के लिए भी उन्होंने बहुत अधिक शोक किया, अर्थात दुख किया। ये इसका भावार्थ हुआ। अब आगे देखते हैं। तदा प्रभृत्य एव वन द्वीपानां त्रासार्थम अस्मिन् अहम अद्रिकुक्षौ व्यापारितः शूलभृता विधाय सिंहत्वम अंकागत सत्ववृत्तिः। तो तदा प्रभृत्य, तदा तभी से, प्रभृति लेकर के, एव ही तभी से लेकर ही, वन द्वीपानाम, वन के, द्वीपानाम हाथियों के, त्रासार्थम त्रास के लिए, डराने के लिए, अहम मैं, अस्मिन इस शब्द को जब आप विच्छेद करेंगे बनेगा त्रासार्थम जमा अस्मिन जमा अहम जमा अद्रि कुक्षौ। तो वन द्वीपानाम, वन के, द्वीपानाम हाथियों के, त्रासार्थम त्रास के लिए, त्रास अर्थात डराने के लिए, अहम मैं, अस्मिन इस, अद्रि कुक्षौ,
अद्री पर्वत की कुक्षौ गुफा में शूल भ्रता, शूल त्रिशूल को, भ्रता धारण करने वाले। शूल को कौन धारण करते हैं? त्रिशूल को भगवान शिव। तो भगवान शिव के द्वारा सिंहत्वम, सिंहत्व को विधाय धारण करा करके, अब ये विच्छेद करेंगे हम शब्द, तो होगा सिंहत्वम जमा अंक आगत सत्ववृत्ति। तो सिंहत्वम को विधाय धारण करा करके, अंक, अंक कहते हैं गोद अर्थात समीप, आगत आए हुए, सत्व प्राणियों से, वृत्ति व्यापार चलाने वाले अर्थात जीविका चलाने वाला, व्यापारितः नियुक्त कर दिया गया। ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। अब भावार्थ समझते हैं। तो हुआ क्या, जब उस वन के हाथी के द्वारा इस देवदारू को इस प्रकार घायल कर दिया गया और उसमें बहुत दुखी हुई माता पार्वती, तो तभी से लेकर वे जो वन के हाथी हैं उन्हें डराने के लिए, ताकि वो इसके समीप आकर इस वृक्ष को फिर से कष्ट ना पहुंचाए, इसलिए मैं हिमालय की इस गुफा में भगवान शिव के द्वारा सिंहत्व को प्राप्त करा करके, यानी सिंह के रूप में, वैसे तो वो उनके सेवक हैं, कुंभोदर नाम है, लेकिन उन्होंने मुझे सिंहत्व प्रदान किया अर्थात मुझे सिंह बना करके इस गुफा में नियुक्त कर दिया। और कैसे नियुक्त कर दिया कि तुम्हारे समीप जो भी प्राणी आएगा, जो भी जीव आएगा, उससे तुम अपनी जीविका चलाओगे, अपना भोजन का काम पूर्ण करोगे। क्योंकि जब गुफा में वहीं स्थित रहना है इस वृक्ष की रक्षा के लिए, तो इधर उधर तो भटकना नहीं है, तो पेट कैसे भरोगे, अपनी जीविका कैसे चलाओगे? यानी तुम्हारे समीप जो भी जीव आएगा उसे तुम मार करके अपना भोजन बना लोगे, इस तरह से अपना जीवन यापन तुम करोगे। अब ये निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। तस्य अलमेशा शुदितस्य तृप्तस्य प्रदिष्ट काला परमेश्वरेण उपस्थिता शोणित पार्णा में चांद्रमसी सुधेव। परमेश्वरेण परमेश्वर के द्वारा अर्थात भगवान शिव के द्वारा प्रदिष्ट काल में यानी निश्चित समय में उपस्थित हुई ऐशा यह नंदिनी जो गाय है, यह शोणित पारना, शोणित रक्त से पारण करने के लिए सुर कहते हैं देवताओं को, द्वेषी, देवताओं के द्वेषी कौन है? राहु के लिए चंद्रमा के सुधेव अमृत के समान में मेरे लिए तस्य उस शुद्धि तस्य भूखे की तृप्ति के लिए अलम पर्याप्त है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। ये आपको समझ नहीं आया होगा, एक बार इसको फिर से हम भावार्थ में समझते हैं। तो सिंह क्या कहता है कि एक तो मुझे इस गुफा में नियुक्त किया गया और पेट भरने के लिए मैं किसी भी जानवर को पकड़ने के लिए बाहर नहीं जा सकता। तो भगवान शिव ने निश्चित कर दिया, जैसे हम पूरे दिन उपवास करते हैं, उपवास के बाद जब हम व्रत खोलते हैं अपना, उसे पारण कहते हैं। भोजन के द्वारा व्रत कैसे खोलते हैं? भोजन करके, तो उसी को ही पारना कहते हैं। तो उन्होंने भगवान शिव ने उस नंदिनी को प्रदिष्ट काल यानी निर्देशित समय में, कि जब मैं कई दिन से भूखा था तो अब भूख को शांत तो करना था, तो इसीलिए कहा प्रदिष्ट काल अर्थात निर्दिष्ट समय में, कि अब इस समय मेरा भोजन का समय हो गया है, कई दिन से जो मैं भूखा हूं, तो मैं अपने व्रत को अब खोलूंगा। तो उससे कैसे खोलूंगा? इस उपस्थित हुई नंदिनी के शोणित रक्त से मैं पारणा करूंगा, अर्थात अपना जो व्रत है उसको खोलूंगा। व्रत उसने वैसे नहीं रखा, व्रत इसलिए रखा गया उसका क्योंकि पूरे समय में जब उसके समीप कोई भी जीव नहीं आएगा तो वो कैसे अपनी भूख शांत करेगा? कर ही नहीं सकता।
तो उसका तो बेचारे का बिना रखे ही व्रत हो रहा है। इसी कारण वह कहता है कि मैं अब इसके शोणित रक्त से पारणा करूंगा, और परमेश्वर ने ही इसका समय निश्चित किया है यहाँ उपस्थित होने का। और जिस प्रकार उदाहरण भी देकर समझाए कि जिस प्रकार जो देवताओं के शत्रु राहु हैं, वो चंद्रमा के अमृत को पीने के लिए उसका अपना ग्रास बनाते हैं, अर्थात ग्रहण होता है। आपने ये बात सुनी होगी कि जब चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्र पर ग्रहण लगता है, तो इसका तात्पर्य क्या है कि चंद्रमा को ग्रस लिया है किसने? राहु ने। और किस लिए? उसका अमृत पीने के लिए। तो जैसे राहु चंद्रमा के अमृत को पीने के लिए उसे ग्रसता है, वैसे ही मुझ भूखे की पारणा के लिए यह उपस्थित हो गई है, और मेरी तृप्ति के लिए यह अलम, अलम यानी बहुत है, इससे ही मेरी भूख शांत हो जाएगी। ऐसा सिंह राजा से कहता है। अभी आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी वजह से समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आगे देखेंगे। सत्वम निवत्सु विहाय लज्जाम गुरोर भवान दर्शित शिष्य भक्ति ही शस्त्रेण रक्षयम यद शक्यम रक्ष्यम न तदयशः शस्त्रभृताम शिणोति। और क्या कहता है सिंह? सा वह, त्वम तुम, वह तुम कौन? वह तुम अर्थात जो इस नंदिनी को बचाने के लिए प्रयास कर चुके हो और प्रयास के बाद विफल भी हो गए हो। सा तुम, वह तुम, लज्जाम लज्जा को विहाय छोड़कर निवर्त्सु लौट जाओ। अब इस शब्द को विच्छेद करेंगे तो बनेगा गुरोहो जमा भवान जमा दर्शित जमा शिष्य भक्ति ही। तो भवान आप, गुरोहो गुरु के लिए, शिष्य भक्ति ही शिष्य की भक्ति को दर्शित दिखा चुके हैं, दर्शित कर चुके हैं। और यद जो रक्ष्यम रक्षणीय वस्तु, रक्षा करने योग्य, शस्त्रेण शस्त्रों से, रक्ष्यम रक्षा करने में अशक्यम असमर्थ है। इस शब्द को विच्छेद करेंगे, क्या बनेगा? यद जमा अशक्यम जमा रक्षयम, अर्थात रक्ष्यम रक्षा करने योग्य, शस्त्रेण शस्त्रों से, रक्ष्यम रक्षा करने में अशक्य असमर्थ, तद यशः, ये तद यशः से विच्छेद करेंगे, बनेगा तद जमा यशः, तद वह शस्त्र भृताम शस्त्रों को भृताम धारण करने वाले के यशः यश को ना नहीं शिणोती नष्ट करती है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब भावार्थ समझते हैं। तो सिंह क्या कहता है कि हे राजन, तुम जो इस बात से लज्जित हो कि तुमने अस्त्र का प्रयोग करना चाहा लेकिन अस्त्र प्रयोग नहीं कर सके, इस नंदिनी को नहीं बचा सके, तो इस विषय में तुम्हें लज्जा है। परंतु मैं कहता हूं कि तुम इस लज्जा को छोड़ करके लौट जाओ। क्यों? क्योंकि एक तो आप पहले ही गुरु के प्रति जो शिष्य की भक्ति थी वह दिखा चुके हो, यानी आपने पूरा प्रयास किया नंदिनी को बचाने का, लेकिन नहीं बचाए, उसमें आपको कोई भी लज्जा नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? जो रक्षा करने वाली वस्तु है, जिसकी हमें रक्षा करनी है, वह वस्तु यदि शस्त्रों से भी रक्षित नहीं हो रही है, शस्त्र भी उसे रक्षित करने में समर्थ नहीं है, तो ऐसे में क्या होना चाहिए? जिस व्यक्ति ने शस्त्रों को धारण किया है, ऐसा होने पर उस शस्त्रधारी का यश समाप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि शस्त्र धारण किए हैं, उसने प्रयास किया, लेकिन शस्त्रों से तो वो रक्षणीय है ही नहीं। तो इस कारण शस्त्र धारण करने वाले का यश कभी भी नष्ट नहीं होता, क्योंकि शस्त्रों से तो उसकी रक्षा हो ही नहीं सकती। तो आपको इस विषय में जरा भी लज्जा नहीं करनी चाहिए, और ना ही आपका यश नष्ट होगा कि आपने गाय को नहीं बचाया। क्यों नहीं बचा पाया? क्योंकि ये तो भगवान शिव की कृपा है, इसमें मनुष्य कुछ नहीं कर सकते। यह कहने का तात्पर्य है सिंह का। तो इसी श्लोक के साथ
हमारा आज रघुवंशम महाकाव्यम पूरा हुआ। आपका जो 11वीं क्लास का पाठ्यक्रम है उसमें 40 श्लोक तक की आता है। आप इसको अच्छे से करेंगे, इसकी व्याख्या इत्यादि बहुत ध्यान से करना है। कोई चीज आपको अगर समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।